एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। मार्च माह के मासिक राशिफल की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि मार्च के महीने में किस प्रकार की ग्रह स्थिति रहने वाली है। मार्च माह में 5 मार्च को बुध, जो मीन राशि में नीच के चल रहे थे, वो वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही 15 मार्च को कुंभ राशि में पुनः प्रवेश करेंगे। 15 मार्च को सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा और सूर्य कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी माह में 22 मार्च को मंगल और 24 मार्च को शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा। मंगल मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में आएंगे और शुक्र मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस प्रकार से 24 मार्च से शुक्र और बुध की स्थिति कुंभ राशि में होगी। 23 मार्च को ट्रू राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। तो मार्च के माह में ग्रह की स्थिति में काफी परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका प्रभाव सभी राशि वालों पर पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए मंगल की स्थिति लग्न में बनी हुई है। मंगल स्वराशि के हैं, जो कि यह एक अच्छी बात है। हालांकि मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है और अष्टम भाव पर भी है। चतुर्थ भाव में राहु स्थित है और अष्टम भाव में गुरु स्थित है। तो राहु और मंगल का प्रभाव आपके डोमेस्टिक हैप्पीनेस पर पड़ रहा है, आपके मन पर पड़ रहा है। तो जब तक मंगल लग्न में है तो यह स्थिति बनी रहती है और इससे मन में जो है तो कुछ अशांति रहती है। मंगल की स्थिति मेष राशि में 22 मार्च तक है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के कैरियर की। कैरियर या प्रोफेशन दशम भाव से देखा जाता है। दशम भाव में शुक्र और केतु की स्थिति है। शुक्र यहाँ पर 24 मार्च तक रहने वाले हैं। तो जब तक शुक्र और केतु की स्थिति रहती है, क्योंकि केतु भी 23 मार्च को यहाँ से निकलेंगे, तो 23 मार्च तक जो है स्थिति आपके प्रोफेशन को लेकर के उतनी अच्छी नहीं है। इसमें थोड़ी परेशानी है। जिस तरह के एक्सपेक्टेशंस आप रखते हैं वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है, डिससेटिस्फैक्शन राइज होता है और कुछ समस्या होती है। जैसे कि अगर आप करियर में अपना फाइनेंशियल इन्हांसमेंट की स्थिति को देखना चाहते हैं तो उसमें कुछ विडंबना रहती है। इसी को सपोर्ट करता दूसरी बात यह है कि जो हाउस ऑफ सर्विस है, हाउस ऑफ जॉब है, वह है छठा भाव और छठे भाव के स्वामी बुध व्यय भाव में जाकर के नीच के हैं और नीच की स्थिति में 5 मार्च तक तो हैं ही, लेकिन उसके बाद वक्री भी हो रहे हैं और वक्री होकर के वह जो है सो 15 मार्च को वहां से निकल रहे हैं। तो 15 मार्च तक कैरियर में थोड़ी सी समस्या रहती है या जॉब में कुछ समस्या रहती है, उसमें डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता है। जहां तक फाइनेंस की बात है तो फाइनेंस को लेकर के कुछ कंसर्न जरूर है। फाइनेंशियल प्रेशर बना हुआ है। रीजन उसका क्या है कि जो धन भाव के स्वामी हैं वह केतु से पीड़ित हैं। धन के कारक जो हैं वह अष्टम भाव में हैं और जो अर्थ त्रिकोण में एक छठा भाव भी महत्वपूर्ण है धन संबंधी बातों के लिए, वह भी जो है सो नीच के हैं और व्यय भाव में। तो फाइनेंशियल प्रेशर बना हुआ है। लेकिन जब शुक्र जो कि धनेश हैं लाभ भाव में पहुंचेंगे और यह संभव होगा 24 मार्च को, तो उसके बाद उत्तरोत्तर आपके धन में वृद्धि होगी, लाभ में भी वृद्धि होने की संभावना रहेगी। और जहां तक बात है हेल्थ की, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ कंसर्न है और उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, उसका यथोचित उपाय करना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर से परामर्श लेना हो तो अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि रोग भाव के स्वामी नीच का होकर के व्यय भाव में स्थित हैं और वहां वक्री भी हो रहे हैं और वक्री होकर के वह हाउस ऑफ क्योर को देखते हैं। तो हाउस ऑफ क्योर जो है उसको लेकर के जितना स्पीडी आपका क्योर होना चाहिए वो तो नहीं होता है, लेकिन आप में चेष्टा यदि होगी तो बहुत शीघ्र आप किसी प्रकार की अगर बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसका समाधान आपको मिलेगा और बहुत जल्दी आप क्योर होंगे। अब बात कर लेते हैं कुटुंब की, फैमिली की। तो कुटुंब भाव में मंगल की स्थिति 22 मार्च को होगी और जब 22 मार्च से कुटुंब भाव में मंगल की स्थिति होगी
तो यह जो समय होगा इसमें आपको अपने वाणी पर थोड़ा सा जो है सो नियंत्रण रखना है, उसमें सॉफ्टनेस इंक्रीज करना है, मधुर वाणी जो है सो आपको बोलना है। कुटुंब में, परिवार में झगड़े की स्थिति, कलह की स्थिति से आपको बचना है। हालांकि कोई बात अधिक बड़ी नहीं होती है, कोई विवाद अधिक बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल गुरु की दृष्टि वहां पर पड़ रही है। मेष राशि वालों के लव लाइफ की यदि बात करें तो जो लव लाइफ में परेशानी चल रही थी या असंतोष उसमें बढ़ रहा था, वह 23 मार्च के बाद उत्तरोत्तर सुधार की तरफ होगा और उसके उपरांत लव लाइफ की स्थिति अच्छी रहेगी। तो मार्च माह में मेष राशि वाले अपने मन को आप शांत रखें, मन की अशांति भंग न हो, इस पर आप ध्यान दें, क्योंकि राहु और मंगल का प्रभाव है। और उसके बाद कलह की स्थिति परिवार में ना पैदा हो, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल मैटर में आपको एहतियात रखना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर बना हुआ है। हालांकि 24 मार्च के बाद फाइनेंस रिगार्डिंग जो बातें हैं, फाइनेंस के रिगार्डिंग या मनी के रिगार्डिंग जो बातें हैं, उसमें सुधार होंगी। अगर आपने कहीं पर स्टॉक आदि में इन्वेस्ट किया है तो उसके बाद आपको इससे कुछ लाभ की स्थिति बनती है। मार्च माह में खास करके आपको 5 मार्च तक यदि कहीं छोटी या बड़ी यात्रा करनी थी तो अगर पोस्टपोन हो सकता है, यदि यह संभव हो तो उसको पोस्टपोन करें, और 15 मार्च के बाद जो है तो आप यात्रा कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। संतान संबंधी जो चिंता थोड़ी पैदा होगी वह 15 मार्च के बाद होगी, तो बच्चे के पढ़ाई लिखाई और उसके स्वास्थ्य को उस समय ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।